एक छोटे से गांव में सेठ हरिदास नाम का एक बनिया रहता था। उसकी दुकान गांव की सबसे पुरानी दुकान थी। लोग कहते थे कि सेठ जितना अमीर है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। सेठ हर चीज नाप तौल कर बोलता, नाप तौल कर हंसता और नाप तौल कर ही खर्च करता। एक दिन गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान आया। उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी, इसलिए उसे उधार की जरूरत थी। वो सेठ हरिदास की दुकान पर पहुंचा। रामू बोला, सेठ जी, थोड़े पैसे उधार चाहिए, फसल आने पर लौटा दूंगा। सेठ ने आंखें सिकोड़कर रामू को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, उधार तो दे दूं, लेकिन नियम है, हर महीने थोड़ा ब्याज लगेगा। रामू गरीब था, मान गया। सेठ ने कागज निकाला और बड़ी मीठी आवाज में बोला, बस यहाँ अंगूठा लगा दो। रामू को क्या पता था कि सेठ ने छोटे छोटे अक्षरों में ऐसा हिसाब लिखा है कि पैसा चुकाने पर भी कर्ज खत्म ही ना हो। कुछ महीनों बाद रामू पैसे लेकर आया। सेठ ने हिसाब दिखाया और बोला, अरे रामू, ये तो सिर्फ ब्याज हुआ है, असली पैसा अभी बाकी है। रामू परेशान हो गया, लेकिन गांव में एक समझदार बूढ़े काका रहते थे। उन्होंने सब देखा और सेठ से बोले, सेठ जी, जरा हिसाब मुझे भी समझाइए। सेठ घबरा गया, फिर भी हिसाब समझाने लगा। काका मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, आपने हिसाब में चालाकी तो की है, लेकिन एक गलती कर दी। कौन सी? सेठ चौंका। काका बोले, आपने ब्याज तो जोड़ा है, लेकिन जो रामू ने पहले पैसे दिए वो घटाए ही नहीं। अब तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सेठ की चालाकी सबके सामने आ गई। मजबूरी में सेठ को रामू का कर्ज माफ करना पड़ा। उस दिन के बाद सेठ हरिदास पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते थे, चालाकी तब तक ही अच्छी है जब तक वो किसी का हक न छीने।